अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। कमिश्नर कराची की जानिब से पूरे शहर में दूध फी किलो 200 रुपये रेट मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, मगर इस नोटिफिकेशन के बरक्स पूरे शहर में कहीं दूध फरोश जो है 200 तो बेच रहे हैं, तो कहीं 220, 230, यहाँ तक कि 250 तक में दूध बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों है? चेक एंड बैलेंस नहीं दिख रहा शहर भर में, टीमों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और शहरी शिकायत कर रहे हैं। जब रेट लिस्ट मुकर्रर कर दी जाती है तो फिर उस कीमतों पर सामान, चीज़ें, अशिया क्यों नहीं मिलती है। आज हम मौजूद हैं भैंस कॉलोनी में और आप देख सकते हैं कि मेरे आगे पीछे भैंसें मौजूद हैं जो कि दूध निकालती हैं और इधर से ही और मुख्तलिफ भैंस कॉलोनी से पूरे शहर भर में दूध की सप्लाई होती है। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो शिकायत की गई है कि चारा महंगा आ रहा है। और क्यों महंगा आ रहा है? और दूध की कीमतें कम कर दी गई हैं, मगर चारों की कीमतों में बिल्कुल भी कमी नहीं देखने में। क्या मुश्किलात आ रही हैं? आखिर क्यों शहर भर में 200 रुपये फ़ी किलो दूध प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, बेचा नहीं जा रहा? आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में और कोशिश करेंगे कमिश्नर कराची की टीम के साथ मुख्तलिफ जगहों पर जाएँ, मुख्तलिफ दुकानों में जाएँ और देखें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो मेरे साथ चलिए। हम अभी मौजूद हैं भैंस कॉलोनी और यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं मेरे आगे पीछे भैंसें मौजूद हैं। यहाँ पर दूध कितना निकलता है, कितना नुकसान हो रहा है इन लोगों को? क्योंकि अब तो 200 रुपये फ़ी किलो दूध मुकर्रर कर दी गई है कमिश्नर कराची की जानिब से, जिसके खिलाफ हम देख रहे हैं क्रैकडाउन भी हो रहा है, मगर दुकानदार मनमानियाँ भी कर रहे हैं। मगर इन गवालों को दूध जब ये निकालते हैं और ये सप्लाई करते हैं, इनको कितना मुश्किल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। पहले तो मुझे ये बताएं कि पहले तो 200 रुपये किलो कर दिया गया, इससे आप इस फैसले से आप लोग मुतमईन है? नहीं मुतमईन कहाँ है, हमें लॉस आ रहा है। क्यों लॉस आ रहा है? हमारी चीज जो 600 रुपए की थी वो 1200 की हो गई है। अब उसी टुकड़ा 1200 का था वो अपना 3000 पे चला गया है। अब और भी राशन पड़ा है, देख लो, जो 4000 का 5000 का। ये जो चारा है इसकी एक की फी कीमत क्या है इसकी? एक की 1200 है, पहले 600 थी। अच्छा, इतना ज्यादा? आधा हो गया। अब उसी टुकड़ा देख लो, राशन भी पड़ा है वो देख लो, आधा कीमतें बढ़ गई हैं। अब दूध की कीमत कम होगी तो कैसे लॉस ही आएगा। जो हम भैंस ले आते थे 3 लाख की, अब 1.5 लाख की, 2 लाख, अब 4 लाख की आ रही है। अच्छा, तो आप लोग समझते हैं कि जो फैसला किया गया ये गलत है और इससे नुकसान हो रहा है आप लोगों का? हमारा नुकसान है, फार्मर का बहुत नुकसान हो रहा है, लॉस में जा रहा है वो। ऐसा ऐसा ये फार्म खत्म ही हो जाएंगे। अच्छा, तो ये भैंसें एक दिन में कितना लीटर निकालती हैं? कितने भैंस हो? तो भैंस देती है, अब 30 माल है हमारे पास, 30 माल 3 मन दूध देता है। ठीक है। अब इनका राशन का गिनती करो तो ये 3 मन पूरा नहीं होता, घर से जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या समझते हैं कि फिर इसके लिए क्या इकदाम किया जाए? चारे सस्ते दिए जाएं आप लोगों को? आप दूध का रेट जैसे गिरा रहे हो, चारे का रेट भी ऐसे गिराओ। तवज्जो दो चारे पे, चारा रेट गिरेगा तो हमें भी लॉस नहीं आएगा। चारे का रेट नहीं गिरेगा तो लॉस ही आएगा। भैंस चारा, रोटी और इसके अलावा क्या खाती है? ये अपना फीड होती है, चोकर होती है। फीड, चोकर, मतलब सारी चीजें मिला के अलग अलग कीमतें हैं? अलग अलग कीमतें हैं। जिसकी 3000 की थी वो 5000 पे चलेगी, जिसकी 1200 थी वो 2700-2800 चलेगी। अच्छा, मतलब कितना आप लोग को पर डे नुकसान हो रहा है? तकरीबन हमारे को अब 4000 रोज का नुकसान है। 4000 रोज का नुकसान हो रहा है? तो नुकसान में दूध दे रहे हैं? नुकसान में दूध। तो फिर इस तरह से नुकसान होगा तो आप लोग तो कमा नहीं पाएंगे? खत्म हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा, बंद कर देंगे? बंद कर देंगे। अच्छा भाई, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि 4000 लॉस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम बात कर लें, फीस कितनी जा रही है, फिर यहाँ से सप्लाई कितने दिन में, एक दिन में कितनी बार होता है? आप लोग कितनी बार सप्लाई करते हैं? 2 बार तो होता है। 2 बार होता है। हाँ, सुबह और शाम। तो गाड़ियों का खर्चा कितना आता है? गाड़ियों का खर्चा बहुत है। और डीजल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, सारी चीजें महंगी हो गई, दूध का रेट गिरा। अब राशन पे तवज्जो देंगे, राशन पे तवज्जो आएगी तो दूध नीचे आ जाए, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, तो आप समझते हैं कि चारों की कीमतों में कम कर दी जाए? चारे की कीमत कम होगी, 200 क्या 150 रुपए पे बेचो। चारा जो पैसे पहले चल रहा था वही चलाओ। तो आप लोगों की कोई एसोसिएशन या जो आप लोगों को पूरी तमाम तर बाड़े देख रहे होते हैं, उनसे कोई बात हुई कमिश्नर से? कोई आगे आप लोग ने फरियाद की कि इस तरह से हो रहा है? आप लोग आ जाए, हम बता रहे हैं, बाकी अब क्या करें, मजबूरी है। अब करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए लॉस में जा रहे हैं। ऐसा ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर काम भी खत्म हो जाएगा। तो फिर दूध किस तरह सप्लाई इतने बड़े शहर को होगा? नहीं होगा। लॉस हो, जब लॉस आएगा तो कौन करेगा? तकरीबन इस भैंस कॉलोनी में कितनी गवाले आप लोग बैठे हुए जो दूध निकाल रहे हैं और तकरीबन कितना जा रहा है? तकरीबन 3-4 हजार 3-4 हजार ग्वाला है। अच्छा, 3-4 हजार ग्वाला, बहुत बड़ी कॉलोनी है। यहाँ से बहुत मजदे जाते हैं,
काफी मजदे जाते हैं, बड़े दूध जाता है, अच्छा खासा दूध जाता है, लेकिन है। सब लॉस में सब रो रहे हैं। अच्छा, सब रो ये रहे हैं। महंगाई की वजह से क्या अपील करेंगे कमिश्नर कराची से, गवर्नमेंट से, निगरान हम हुकूमत ये से? अपील करेंगे राशन इसका सस्ता हो जाएगा तो दूध भी आसानी से अच्छा, सस्ता भी हो ये मैं आपको दिखा दूं। बहुत शुक्रिया सर, हम यहाँ पर मौजूद हैं बैस कॉलोनी में। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये एक चारे का जो इसको जो भी कह लें, कट्टा कह लें, कुछ भी कह लें, इसकी कीमत 1200 सर ने बताई। जी, जी। ये 1200 है। और इसी तरह से भूसी टुकड़े, जाहिर सी बात है, रोटी जब आप देते ये हैं आगे जो बढ़िए, घर की, आगे वो बढ़िए, भी हम आगे आपको बढ़िए, दिखा रहे हैं। इस तरह का सर्कल चल रहा है कि एक चीज़ से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दूध की कीमतों को कम करने से शहरियों को रिलीफ मिल रहा है, वो भी कहीं कहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ पूरे शहर में 200 से ज़ायद, कहीं 210 रुपये दे अपनी मर्ज़ी से दुकानदार जो दूध वाले हैं वो बेच रहे हैं, कहीं 230 रुपये, कहीं 250 रुपये भी है। हम वो भी आपको चल के आगे दिखाएंगे। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मुश्किलात क्या आ रही हैं, जो दूध निकाल रहे हैं, जो दूध निकाल कर उसको बेचते। अच्छा, ये भूसी टुकड़े जो आप लोग खिला रहे होते हैं, ये 1400 थे, अब 3000 रुपये ले रहे हैं। कितने? 1400 फी किलो? हाँ, फिर अपना मन। अच्छा, हाँ, मन है। हाँ। तो एक, अगर आपके पास 30 भैंस है तो कितने खा लेती हैं? 4 मन रोज का खिलाते हैं। रोज 4 मन रोटी, भूसी टुकड़े जी, और जी। फिर वो चारा और चारा सारी ही चीजें होता है। मिलाकर। अब ये चारा देखो, ये चारा था पहले 3000 रुपये, अब ये 4500 रुपये। ये क्या चीज़ है सर? ये मास्टर फीड है। अच्छा, मास्टर फीड है। हाँ, और ये कितना, एक बोरी कितने की है? ये एक 4500 की ये होगी। एक बोरी 4500 की? 4500। मार्केट से आप लोग ले रहे होते हैं होलसेल रेट में? हाँ, अच्छा। ये पहले अपना 3000 की थी। अच्छा, तो अब ये एक 4500 एक खत्म हो जाती होगी? दिन में ये खत्म हो दिन जाती में है, खत्म दोनों हो जाती है। ये अब 1200 की थी, 2700 की होगी। अच्छा, सारी चीज़ें मिलाकर आप लोग इनको फीड करते हैं? हाँ, ये अपना दूसरी ये रखी है, अपना ये है, ये पहले थी अपना 1400 की, ये अब 2800 की होगी। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें मिला के इनका खाना दे रहे होते खाना हैं? दे ठीक है। 5-6 आइटम होते हैं, मिला के देते हैं खाना, वही 5-6 आइटम भी महंगे हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद आपको रेंट भी देना होता है या आपकी जगह पे? रेंट ही देना है, रेंट भी देना रेंट है। भी देना है, अब तनख्वाहें भी देनी है, तनख्वाहें बिजली भी का देनी है। बिल भी, ठीक है। सारा कुछ इसमें। बहुत शुक्रिया सर आपका। और आप ये देखें, ये भैंसें यहाँ पर मौजूद हैं, दूध यहाँ से सप्लाई होता है, और भी भैंस कॉलोनियाँ बनाई हुई गई हैं कराची में मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ से पूरे शहर को, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, सप्लाई किया जाता है दूध। और आप जिस तरह से इनकी ज़बानी खुद सुन रहे हैं कि बहुत मुश्किलात हैं, खाद, भूसी टुकड़े और जो फीड किया जाता है इन भैंसों को ताकि दूध निकले रोज़ का, बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। कमिश्नर कराची से अपील इनकी जानिब से किया गया कि खादों की भी रेटों को कम किया जाए, इनको कम कीमतों में फ़राम किया जाए, ताकि जो सर्कल चल रहा है दूध निकालना और फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है, फिर यहाँ पर जो रखवाले हैं जो दूध निकालते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की सिचुएशन हमने आपको दिखाई। अब हम बात करेंगे, शहर जाएंगे, शहर में दूध की दुकानों पर शहरियों से बात करेंगे कि उनको 200 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा भी है, नहीं मिल रहा। और फिर हम बात करेंगे टीम के साथ, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की टीम के साथ हम जाएंगे और मुख्तलिफ दुकानों पर जाएंगे दूध की, और वहाँ जाके देखेंगे क्या क्या वाकई में रेट लिस्ट मौजूद है, 200 रुपये फ़ी किलो दूध वहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब हम हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तियारकार लियाकताबाद, और यहाँ पर उनकी टीम है, पुलिस है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये कितने में दूध बेच रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी शॉप्स पर जब हम देख रहे होते हैं तो मुख्तलिफ रेट्स, क्योंकि हम पूरे कराची में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रेट्स हैं पूरे कराची में। वैसे तो कमिश्नर कराची की जानिब से रेट फिक्स कर दिया गया है 200 रुपये फ़ी लीटर दूध आप फ़रोख्त करें, मगर कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक शॉप है जो कि छोटी सी शॉप है, मिल्क शॉप है, और ये इरफान डेयरी है, और यहाँ पर जानेंगे कि कितने में ये दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। ये जो आज हम निकले हैं, 200 रुपये फ़ी लीटर कमिश्नर कराची की जानिब से फ़िक्स किया गया रेट, तो यहाँ पर कितना बेच रहे हैं ये? एक्चुअली हमने इनको फ़ाइन इस बात में लगाया कि इनने जो सरकारी रेट लिस्ट है वो फिक्स नहीं की हुई है, इनके मुताबिक कि वो 200 में सेल कर रहे हैं। तो आवाम को, पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि ये कितने सरकारी रेट क्या है और ये कितने में सेल करें? इसलिए हमने इनको वार्निंग भी दी है और फ़ाइन भी लगाया कि रेट लिस्ट अभी फिक्स करें। अच्छा, रेट लिस्ट लाजमी होना चाहिए शॉप्स पर, पूरे जहाँ भी शॉप्स मौजूद हैं। तो ये अभी कितना फ़ाइन लगा रहे हैं? हमने सिर्फ इनको वार्निंग दी और 5000 इस बात पे लगाए हैं
कि ये रेट लिस्ट फिक्स नहीं की हुई है इन्होंने। ठीक है, अच्छा अब ये जहाँ जहाँ रेट नहीं है वो क्राइम है, एक तरह का, एक तरह का क्राइम है, जिसकी जो आप सुन रहे हैं मुख्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम मुख्तलिफ शॉप्स पे जाएंगे। वो शॉप्स जहाँ पर आप रेट लिस्ट नहीं देखें, आप फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करें, क्योंकि रेट लिस्ट होगा, जाहिर सी बात है 200 रुपये फ़ी लीटर आपने बेचना है। आवाम की सहूलियात के लिए रेट कम किए गए क्योंकि महंगाई का दौर है, और कहीं 210 जैसे हम बात कर रहे हैं कि 210, 220, 230 में फ़रोख्त किया जा रहा है। फ़ाइन लगा है 5000 का, ठीक है, फ़ाइन लगा दिया गया है 5000 का। और अब यहाँ पर इसको क्योंकि रेट नहीं लिस्ट लगाया गया, पता नहीं कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं, ये तो आवाम से ही जानेंगे, बात करेंगे। अब सर ये जो रेट फिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से अगर खुदा न खास्ता कल को ये नहीं लगाते तो फिर मज़ीद कोई कार्रवाई होगी? फिर हम उनको सील कर देंगे, सील कर देंगे मिसाइल। अच्छा सर, वो तो चलिए ठीक है, मगर इनकी दुकान की हालत कितनी गंदी है। दूध एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे भी पीते हैं, घर में आमतौर पर हर चीज़ में यूज़ होता है, कैसे होगा ये? एक्चुअली मैम उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे साथ फूड अथॉरिटी वाले हों, ठीक है, क्वालिटी जो चेक करते हैं वो फूड अथॉरिटी वाले। हम उस बात में टेक्निकल लोग नहीं है। कनेक्शन तो है ना आपको? कहीं कनेक्शन तो है हमारा, इसमें कोई शक ठीक नहीं है। फूड अथॉरिटी वालों को बेशक काम है। सर हम आगे भी चल रहे हैं, मज़ीद बात करेंगे। अच्छा, आपकी टीम के हमरा कौन कौन है मुझे बता दीजिए। मैं मुख्तियार का लियाकताबाद हूँ, ठीक है, और मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर के असिस्टेंट हैं। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। आज मसरूफियात है असिस्टेंट कमिश्नर साहब की, इसलिए नहीं आप आए। तो सर बहुत सारी शॉप्स पर दूध 200 में फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है आपकी टीम की जानिब से? देखिए, हमारी टीम की जानिब से पूरी तरह से चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। अच्छा, होता ये है कि हम लोग एक वक्त में एक इलाके को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये इलाका है, इसमें 3 पुलिस स्टेशन हैं। तो जिस वक्त हम सुपर मार्केट में जाते हैं उस वक्त हम लियाकताबाद में नहीं जाते, जब लियाकताबाद में जाते हैं तो शरीफाबाद। एक अंदाजे के मुताबिक कोई नॉलेज है कि कितनी कोई लिस्ट है कितनी शॉप से लियाकताबाद टाउन में सिर्फ? देखिए, लियाकताबाद में रफली नहीं करके तकरीबन 70 से 80 के करीब शॉप्स होंगी। अच्छा, होता ये है कि जब कमिश्नर साहब रेट लिस्ट जब तय होती है उस वक्त तमाम के तमाम एसोसिएशन के स्टेक होल्डर्स उसमें बैठते हैं मीटिंग में। ये उसके बाद कुछ माफिया हैं, ये उनकी बदमाशी होती है कि वो 200 रुपये का दूध है, लेकिन दूध माफिया भी एक दूध माफिया भी है जो अपने रेट्स बढ़ा देता है। तो अभी आपने फ़ाइन किया है, ये फ़ाइन हत्या देंगे या ऑफिस आकर देंगे? इसका जो मैकेनिज़्म है कमिश्नर कराची साहब की तरफ से वो ये है कि हम जो है वो इनको चालान देते हैं। ठीक है, ये चालान देते हैं, इनको 3 दिन का टाइम देते हैं। ये चालान देने के बाद इनका काम है कि वो चालान को नेशनल बैंक में भरेंगे और उसके बाद एक कॉपी हमें ला के दे देते हैं, एक कॉपी इनके पास है। ठीक है, सही है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि इन्होंने दोबारा वायलेशन की है या नहीं की। ठीक है, अगर दोबारा वायलेशन करेंगे फिर ये ऑफिसर की सवाबदीद है कि वो इनकी दुकान भी सील कर सकता है, इनको ज़्यादा बड़ा चालान कर सकता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म के तहत। ठीक है, हम आगे भी चल रहे हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, आपने रेट की लिस्ट क्यों नहीं लगाई? रेट की लिस्ट नहीं लगाई, वो वैसे कितने फी लीटर बेच रहे हैं? 200 रुपये बेच रहे हैं। आवाम ले रही है, खुश है? दूध में पानी तो नहीं मिला रहे होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि नुकसान हो रहा है, चले ज़्यादा लगाते हैं सिर्फ? अच्छा, अब रेट लिस्ट लगाएंगे, अब फाइन हो गया तो अब लगाएंगे। ठीक है, हम असिस्टेंट कमिश्नर की टीम हमारे साथ मौजूद है और मुख्तियार का लियाकताबाद हमारे साथ मौजूद है, SHO पुलिस हमारे साथ मौजूद है। हम जाएंगे मुख्तलिफ शॉप्स पर और बात करेंगे कि रेट किस तरह से जो 200 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया गया या नहीं किया गया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सर, दूध जो 200 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है, आप समझते सही है? नहीं, सही नहीं, यहाँ नहीं बेच रहे? हाँ, यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ नहीं हो रहा? कौन सी शॉप है जो नहीं हो रहा? जब यहाँ सब 200 से ज़्यादा में बेच रहे हैं। अच्छा, तो आज हमारे साथ टीम है, तो आप हम इनकी जानिब से वो जो छापे मारे जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, आवाम से भी बात कर रहे हैं। यहाँ आवाम कह रही है कि 200 फ़ी लीटर में फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है। और अब दूसरी शॉप पर हम आ चुके हैं, यहाँ जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। सर, सरकारी लिस्ट, मगर ये जो मैं असिस्टेंट कमिश्नर के जो वो हैं असिस्टेंट हैं उनसे बात करें। सर, लिस्ट ऐसे नहीं होती है, लिस्ट को बाकायदा तौर पर मोहर लगी होती है। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तो ऐसा क्यों है? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये इनकी गफलत है। ठीक है, टेक्निकली इनको फ़ाइन नहीं बनता क्योंकि ये 200 रुपये भी बेच रहे, लिख के भी लगाया हुआ है, लेकिन इनको कमिश्नर ऑफिस की लिस्ट लगानी चाहिए जो कि इजीली ऑफिशियली है, जो कि इजीली नेट से भी एक्सेसिबल है। अब ये दुकानदार हैं, देखें, आपको पता है ये पढ़े लिखे नहीं होते अक्सर, सही है। ये वैसे तो व्हाट्सएप यूज़ कर लेंगे, चीज़ें यूज़ कर लेंगे, लेकिन एक लिस्ट नहीं निकाल सकते। कारोबार कर रहे हैं, हम इनको ये अवेयरनेस दे के इनसे पूछे, खुद ज़ाती तौर पे इनको ये अवेयरनेस कई दफ़ा दे चुके हैं कि ये नेट से अवेलेबल है। बाकी थोड़ा सा इदारे का भी काम नीचे से जो मार्केट कमेटीज, उनका ये काम होना चाहिए कि वो खुद प्रोवाइड कर दें। अभी टेक्निकली इनको फाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये 200 रुपये पे ही बेच रहे हैं, लेकिन इनको हम सीरियसली वार्न करके जा रहे हैं कि ये जो लिस्ट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कमिश्नर कराची की लिस्ट लगाएं और इसको यहाँ आके आवेजा करें। ठीक है,
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। अब आप कह रही है 200 रुपए में एक दो जगह बेचा जा रहा है, अदरवाइज कोई नहीं बेच रहा। तो हम बेच रहे हैं ना 200 रुपए। आप बेच रहे हैं, रश है, आवाम खुश है रेट से, जो अभी रेट हो गए लेके जा रहे हैं। मिलावट तो नहीं होती सर? क्योंकि जाहिर से पता है दूध सस्ता हो गया। ठीक है, आप मिला जुला रद्द अमल है दुकानों में। अभी मुख्तियार कार, लियाकताबाद और असिस्टेंट कमिश्नर के जो असिस्टेंट हैं उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है, और आप देख रहे हैं कि ये एक गुंजान आबाद है, बहुत बड़ी ज़्यादा यहाँ पर आबादी है, मगर आवाम कह रही है यहाँ पर नहीं बिक रहा। आवाम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम जाते हैं कि किन किन शॉप्स पर यहाँ पर फ़ाइन दिया जा रहा है और क्या सिचुएशन है, क्योंकि आवाम कह रही है कि सिर्फ 2-3 दुकानें जहाँ पर 200 रुपये फ़ी लीटर दूध जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम अब तीसरी शॉप पर आ गए हैं, अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने में दूध फ़रोख्त कर रहे हैं? 200 रुपए। 200 रुपये। अच्छा, हाँ लगाया हुआ भी है ना। मगर सर ये एक चीज़, मगर सर आप देख रहे हैं ये सफाई का निज़ाम आपका ठीक नहीं है। मक्खियाँ इधर हैं, ये आपने ऑलरेडी शॉपर्स में रखा हुआ, ये क्यों है? सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है आप लोगों का। रखते हैं, थैलियाँ बांधते हैं, तो ये ऐसा करना पड़ता है। सर एक चीज़ आपने नोट आपको की है, वार्निंग भी दे रहे हैं कि सफाई रखें, फूड अथॉरिटी वालों के साथ हम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ ये वार्निंग दे रहे हैं और आपको चालान करें 3000 का। ये जो आपने किया हुआ है सफाई का निज़ाम आपका ठीक नहीं है। सर एक चीज़ और मुझे आपसे जानी, ये पैकिंग के 10 रुपये क्या है? डबल शॉपर वगैरह लेते हैं ना लोग। अब ये शॉपर इतने महंगे हो गए, ये 600 रुपए किलो है, ये 700 रुपए किलो है। इस वजह से ये करना पड़ रहा है। नहीं, आपको रेट तो सरकारी रेट पे देना है ना। सरकारी रेट भी दे रहे हैं सर। शॉपर तो देना वो आपकी शॉपकीपर की जिम्मेदारी है। शॉपर वालों के लिए सर डबल जो फाइन कर दें। सर तो ये तो गलत है ना, तो पैकिंग के 10 रुपये ले रहे हैं। अच्छा 3000 ले रहे हैं, इस पर फाइन है। और वार्निंग भी दे रहे हैं, इनको वार्निंग भी दे दें। अनीस नाम है। तो ये 3000 की इनको दिए फाइन लगा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एक तो इनकी हाइजीन नहीं दिख रहा कुछ भी, और ये पैक करके रख रहे प्रॉपर हैं। हाइजीन नहीं है, और आप देख रहे हैं मक्खियाँ हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि डीसी साहब को हम रिटर्न में लिखेंगे कि फूड अथॉरिटी वालों को लिखें, वो हमारे साथ बिल्कुल, exactly। फूड अथॉरिटी वाले भी हैं, क्योंकि इनकी हाइजीन और क्वालिटी चेक करें। अच्छा सर, ये तो दुकानदारों का काम होता है ना कि एक थैली प्रोवाइड करना। वो 10 रुपये लेकर मतलब 210 रुपये ही हो गए ना फिर 2 किलो दूध। इसी वजह से हम भी मार्केट में निकले कि जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको बेहतर करने के बेहतर कर रहे हैं। लिए। ठीक है, आप हमारे साथ मुख्तार कार साहब मौजूद हैं लियाकताबाद, और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद के असिस्टेंट हैं। ज़ाती वजूहत पर असिस्टेंट कमिश्नर हमें प्रोवाइड नहीं हुए, और मगर टीम हमारे साथ हमरा है, और हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और जानेंगे कि दूध साथ साथ बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। दूध यहाँ पर 200 रुपये फ़ी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है, ये इससे ज़्यादा भी कर रहे हैं यहाँ पर तो पूरे मार्केट में। यहाँ पर जितने भी आगे तो वो शॉप 2 से 20 रुपये चल रहा है आगे रोड पर जी। वहाँ पर क्यों ऐसा आपने पूछा? क्यों? क्योंकि कमिश्नर कराची की तरफ से तो 200 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त करने के लिए कहा गया है दूध को। ऐसे तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना कोई आजकल। किसी को कुछ नहीं बोल सकता, तो महंगाई ऐसी हो रही है, कोई हुकूमत को कुछ नहीं बोल सकता। मगर हम रेट तो फिक्स है ना सर। किसी को क्या बोले, यहाँ हर बंदा अपनी महंगाई कर रहा है। मतलब हर बंदा अपनी मर्जी, आपकी जी, मर्जी जी, आपके जी। तहत जो भी कुछ करना चाह रहा है कर रहा है। वो कर रहा है, हुकूमत ठीक भी है। हमारी ऐसी है ना, क्या करें। चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। भी नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो पैकिंग के मत में 10 रुपये लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 रुपये पैकिंग के, तो क्या ये तो आगे भी उनको भी महंगा मिल रहा है ना, थैलियों क्या की करें? वजह से है? जी। अदरवाइज दूध तो नहीं दे रहे वो 200 रुपये 210 में। ठीक है, आवाम से बात कर रहे हैं साथ साथ और दिखा रहे हैं सच क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। 200 रुपये फ़ी लीटर दूध कमिश्नर कराची की जानिब से फिक्स कर दिया गया, आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहाँ पर दुकानदार आपको 200 रुपये फ़ी लीटर में दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं? 200 रुपये में दे रहे हैं बेटा ये। 200 रुपये में दे रहे हैं, आप समझते हैं सही एक दाम है? सही है भाई। आप समझते हैं सर? सही है। 200 रुपये यहाँ पर चेक एंड बैलेंस भी है। ठीक है, यहाँ पर दुकानदार मतलब वो नहीं है, जात नहीं कर रहे हैं आवाम के साथ। ठीक है, पैसे कम कर देते हैं परचून वाले मतलब उनकी तो अलग ही रिस्क है ना। ठीक है, कम होते हैं तो पैसे कम कर देते हैं कर देते हैं, दूध वाले कर देते हैं। दूध वाले ये कर देते हैं। ठीक है, आप खुद सुन रहे हैं कि दूध वाले जो हैं वो कर देते हैं कम, और हम देख भी रहे हैं कि तकरीबन दुकानों में 200 रुपये फ़ी लीटर दूध को फ़रोख्त किया जा रहा है। आगे चल रहे हैं, आगे क्या सिचुएशन है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आगे 220 रुपये 210 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अच्छा एक चीज़ बड़ी अनोखी देखी मुझे, 160 रुपये में फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त हो रहा है, ये क्यों है? इतनी महंगाई हो गई, और इस महंगाई के दौर में दुकानदार भी 160 रुपये में बेच रहे हैं, ये हैरान कुन बात है। अब मुख्तियार कार साहब और असिस्टेंट कमिश्नर के जो असिस्टेंट हैं उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों है।
सर ये 160 रुपए में क्यों बेच रहे हैं, क्या वजह है? डॉक्टर साहब आपको जो है वो बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। वैसे टेक्निकली ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 160 रुपए बेच रहे हैं तो वो भी 200 रुपए से नीचे है। ठीक है, क्या हुआ सर, क्या कह रहे हैं? अम्मा है ये कह रही है कि हाफ के जी में 80 में लिया हुआ है। अच्छा। रेट से गई 160 में, इनसे भी जाके मालूम करते सर क्यों ऐसा, क्यों इतनी महंगाई के दौर में 200 रुपए जब रेट फिक्स कर लिया गया है और फिर 160 रुपए कैसे बेच रही है? कौन से मालूम करते चले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? सभी ठीक है। दूध कैसे बेच रहे हैं पर लीटर कैसे बेच रहे हैं आप दूध? 160। सफाई का निज़ाम आपका कैसे है? अच्छा, आपकी मिल्क डेयरी अपनी है या कहाँ से लेते हैं आप? कहाँ से लेते हैं? वो अपना भैंस कॉलोनी से वैसे आपको कितने में पड़ता है? आने वाले हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। अब्बू आने वाले हैं मेरे, मैंने नहीं, फोन आपको करा। अप्रिशिएट करते हैं, दाद देते हैं कि आप 160 में लीटर दे रहे हैं, ठीक है, सरकारी रेट से भी कम दे रहे हैं, मगर हम ये जानना चाहते हैं आप कहाँ से लेते हैं और आपकी अपनी मिल्क डेयरी है क्या है? दुकान तो हमारी अपनी है, पर दूध हमारा भाड़े से ही आता है। तो सर इतनी कम ज़्यादा महंगाई में इतने कम रेट में कैसे दे रहे हो दूध? जी, दूध इतना 200 रुपए फिक्स, आप 40 रुपए का नुकसान क्यों कर रहे हैं? तो बढ़ाएं अपना, क्या बढ़ाए रेट? बढ़ाएं कितने? तो आपने तो 160 रुपए लिखा हुआ है। आप बताएं कितना ले रहे हैं? 200 रुपए फी लीटर मुकर रहे हैं, तो आप इतने कम में क्यों दे रहे हैं? आपके दूध में मिलावट है क्या है, या आप दूध अपने- हमारा बच रहा है ना, बिक रहा नहीं है दूध हमारा। बच रहा है बच इसलिए, रहा है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि बच रहा है तो दे रही है आवाम। सर अस्सलाम वालेकुम, आप दूध यहाँ से लेते हैं? जी हाँ जी इनका दूध अच्छा होता है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। मिलावट तो नहीं है? नहीं इतनी तो नहीं ये जो है 160 में दे ये। रहे हैं? हाँ, ये पहले 200 ही का बेच रहे थे, अभी 160 की है। अच्छा, क्योंकि भाई अब कह ये रहे नहीं थे। पता कि कुछ कंपटीशन चल रहा है दुकानदारों का, अच्छा, तो इस वजह से इन्होंने पैसे कम किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि कंपटीशन है, दुकानदार कह रहे हैं कि हमारे बिक नहीं रहे, इसलिए हम इसको कम में दे रहे हैं। लीटर दूध निकालें जरा, सर साहब बोल रहे हैं लीटर दूध निकालें। यहाँ पर 200 रुपए में बेच रहे हैं। अच्छा, तो आप अब ये चेक हम कर इनका रहे एक हैं? वेट और मेजर चेक कर रहे हैं। इसका एक ठीक है। सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, वेट एंड ठीक मेजर्स है, मगर फिर भी आप वो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं जस्ट कि फॉर क्या? हाँ, द सेक ऑफ द पब्लिक। ठीक है, ये साहब के ऑर्डर है कि इसको चेक किया जाए। ठीक नहीं, है। अलग से दूध नहीं डालना है इसमें, अलग से थोड़ा सा नहीं निकालना है। आप डाला है? दिखाओ अपना, 500 वाले से 1 किलो भरते हो जी, भरो इसको। बस, अब अलग से नहीं डालना। अब इसको रखो तौल पे। अच्छा, ये चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, लीटर पूरा दूध नहीं होता, तो ये क्या कभी मेजर कभार कुछ लोग ये करते हैं। ज़्यादा भी होता है, आप कह रहे हैं? क्यों आप ज़्यादा क्यों देंगे? आप नुकसान करेंगे अपना? नहीं, किलो का होता है, हवा पे आगे पीछे हो रहा है। रेटिंग सही है। ठीक है, अच्छा ये सही दे रहे हैं। अच्छा, ये आपको शुबा हुआ कि शायद इनकी कोई कभी कभी ये बर्तन से ये क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग से निकाल के डालते हैं। अच्छा, जब इनके बर्तन के, इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, वेट एंड मेजर्स। हाँ, हम इंशाल्लाह इसी साहब ने भी कहा था, उनके साथ भी फिर इंशाल्लाह एक proper इंशाल्लाह ठीक है, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। तो अभी हम आगे भी जा रहे हैं, ठीक है, आगे हम जा रहे हैं और साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि जो दूध फी लीटर कमिश्नर कराची की जानिब से फ़रोख्त करने के लिए कहा गया है, उस पर कितना अमल दरामद होता है। लियाकताबाद जो कि कराची का एक गुंजान आबाद एरिया है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग होते हैं। टीम हमारे हम रहे हैं, मगर हम खुद भी जा रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, 200 रुपए में फी लीटर फरोख्त कर रहे हैं, एक को फ्री दे रहे हैं। क्यों ऐसा है कि ज़्यादा दूध मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। सर 200 रुपए में तो वैसे कमिश्नर कराची की जानिब से है, मगर ये आप लोग फी लीटर कितना दे रहे हैं? ये हम लोगों ने नई शॉप नई शॉप खोली है जी, इसकी ओपनिंग की वजह से एक हफ्ता हम लोगों ने 1 किलो पे आधा किलो फ्री चलाया। अच्छा। अब ये कल से हम लोग 1 पाव फ्री सर दे रहे एक जानना है मुझे, मैं बड़ा इसमें रहती हूँ क्या उसमें कि जब नई शॉप खुलती है तो क्या मिलावट करते हैं दूध में? नहीं, ये सिर्फ नुकसान करना पड़ता है। नुकसान करना पड़ता है। दूध चेक करवा देंगे अगर बुरा ना बिल्कुल, माने तो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, दिखाएं आप दूध चेक दिखाएं। करा। टीम भी आ रही है, भाई जब चेक तक हम करें, लोग दूध खुद चेक देखते हैं कि करें। क्या हो रहा है। ठीक भाई चेक करें, है, मक्खियाँ आए, खैर चले इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। दूध चेक करवा रहे हैं, अब ये देखें। पब्लिसिटी की वजह से ऑफर चलानी पड़ती है हम लोग करनी पड़ती है, लाजमी है। अच्छा सर, एक चीज़ है, जब दूध आता है उससे बाड़े से आता है, तो क्या इसमें क्या मिलावट नहीं पानी नहीं डालते नहीं, हैं? मिलावट वो आदमी के अपने हाथ में होती है, तो मिलावट करना। पीछे से दूध में मिलावट नहीं आती।
वैसे तो कहा जाता है ना कि दूध नहीं। दुकानदारी एक उसमें पूरा जो दूध का होता है उसमें पूरा पानी डाल रहे होते हैं, ये तो बर्फ डाल रहे होते वो हैं। अपने ईमान के ऊपर बात है। अच्छा, ईमान पर है। ईमान पर बात होती है। अच्छा, आप नहीं करते ऐसा? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। बचत हो रही है 200 रुपए दूध जो बेचा जा रहा है जब कोई भी आदमी नया कारोबार करता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना? तो कुछ खोएंगे तो कुछ पाएंगे ना बेटा। नहीं, वैसे अगर सर्कल देखें आप तो सही है, 200 रुपए में बचत हो जाएगी आगे जाकर। कम है, बहुत कम है, मार्जिन कम है, बहुत कम है। अच्छा। तकरीबन इतना है कि अगर 500 टंकी पे मार्जिन है, वो भी बहुत अच्छा होता है। एक्सपेंसेस हटा के। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नई शॉप है, बहरहाल हम वो भी दिखा रहे हैं आपको कि नई शॉप है और नई शॉप में जिस तरह से इन्होंने ऑफ़र दी है वो है। बाकी टीम भी हमारे हमरा है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। वैसे तो 200 रुपये फ़ी लीटर जो कमिश्नर कराची की जानिब से है रेट लगाई गई है, वो फिक्स रेट है इनके पास। ये ऑफ़र हम पहले आए यहाँ पर, हमने देखा, पहले कि देख लें सर, ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस है। की दूध की सफाई चेक करें इंशाल्लाह। ये तो मक्खियाँ हैं सारी। ये तो मौसम ऐसा होता है ना, मतलब गर्मी भी आ जाती है। आपकी दही कहाँ है? ये रही देखिए, ये क्या चीज़ है? इनका पानी देखने निकलता है। अगर ताज़ी नहीं है सर पानी निकलता है। सफाई नहीं है आपकी। मोटर साटी वालों के साथ इसमें क्या है इसको बोले? अब बाकायदा तौर पर डिफ्यूज़र वगैरह चेक किया जा रहा है कि तो सर ये मुतमईन है आप? इनका दूध वेट एंड मेजर करें, वो जो है ना उनका कहाँ है गिलास अपना? सर क्या कर रहे हैं आप? हम इनका चेक कर रहे हैं कि वेट एंड मेजर इनका स्टैंप लगा होता है, वो स्टैंप लगा हुआ है नहीं है? हाँ, स्टैंप होता है। स्टैंप कहाँ है इसका? स्टैंप कहाँ है? ये तो लिखा हुआ है 1000 ग्राम, ठीक है, लेकिन इस पे स्टैंप होता है। नहीं, वेट एंड मेजर का स्टैंप होता है और एक सर्टिफिकेट भी होता है। एक सर्टिफिकेट ये इसमें लिखा हुआ है, तोल भी होता है इसका। नहीं, एक भाई हमारा है नीपा पर, उसका ऑफिस है, आप वहाँ जाकर स्टैंप करवाएंगे और सर्टिफिकेट इनकी देंगे। सफाई भी ठीक नहीं है, इनको 5000 फाइन करेगा। नहीं खोले, पुरानी खोले, वायोलेशन होगी, हम फाइन करेंगे। तो सर ये वायलेशन है सफाई ना सुथराई की इस वजह से? सफाई भी नहीं है और स्टैंप भी नहीं लगा हुआ। घरों में भी आ जाती है। वो आपका काम है सफाई रखना ना। चलो, स्टैंप भी नहीं लगा हुआ वेट एंड मेजर का। हमारे नाप भी पूरे अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्वालिटी भी अच्छी है। 30 साल ना सर, ये एरिया खड़ा हुआ है, आप एरिया वालों से पूछें कि हमारा दूध कैसा है। हर चीज़ में क्वालिटी अच्छी है, अल्लाह की मेहरबानी से। दही की दूध का क्वालिटी चेक अंकल, करें। आपके साथ कोई दुश्मनी मेरी, मैं आपको जानता हूँ। सर आप ये तो देखे ना, नहीं, मुझे बताएं कोई पर्सनल। क्या तो घरों में भी आ जाती है। नहीं, आपके साथ कोई मेरी पर्सनल एनिमिटी, यहाँ कोई जान पहचान? सर, आप कोई घर में चले आए, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मक्खी तो वहाँ पर भी आती है। इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, प्रॉपर हाइजीन तो होना चाहिए। ये मिलते हैं बाजार से नाप, इस पर लिखा रहता है लीटर। हमारा नाप पूरा अल्हम्दुलिल्लाह, क्वालिटी पूरी है। स्टैम्प नहीं है आपके पे। तो वो नहीं मिलते नाप, वो नहीं मिलते। 3000 फाइन करेंगे, 3000 फाइन करेंगे। सर 2000 आपने डिस्काउंट कर दे दिया क्योंकि नई शॉप है इनकी। डिस्काउंट नहीं किए, वो कह रहे हैं कि अभी ओपन किए हमने, और इनको एक फेवर इसलिए दे रहे हैं कि रेट लिस्ट में लगाई हुई है, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको। फ्री भी दे रहे हैं। अच्छा, ये फ्री भी दे रहे हैं, इन्होंने ऑफर आपकी लगाई तरफ से हुई है। फेवर है, वो हमें नहीं पता आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। चले आप एक काम करें ना, आप फिर प्रॉमिस कर लेंगे अभी हाइजीन इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह। हाइजीन को ठीक करें और 3000 फाइन करें। सर 3000 से ज़्यादा हो जाएंगे, अभी नई दुकान है। साहब ने बोल दिया। आप आपने करना होगा। ये नाजायज़ है। नहीं, ये नाजायज़ है, ये नाजायज ये है, नाजायज़ ये है। नाजायज आप है। क्वालिटी चेक करें, नाप चेक करें। मगर सर मक्खियाँ देखे ना मक्खी तो बेटा घर में भी आती हैं, ये नाजायज़ है। ये बस अपना चले आज के बाद से फिर आप ये कोशिश इंशाल्लाह, करिएगा कि इंशाल्लाह। हाइजीन हो। वो बात ठीक है, लेकिन ये बेफजूल का 3000 रुपए का चलान हुआ है, बिल्कुल बेफजूल। देखिए सर, दूध पियेंगे आपके लोग, अगर नहीं, नुकसान ना हो, चले जा रहे अब आप हैं। बच्चे बेचारे पीते हैं। बेफजूल की बात है। इस बात से मक्खियाँ आ रही हैं, ये नाजायज़ है। ये बेफजूल की बात मक्खी है। तो घरों में भी आती हैं। एक सेकंड, आप अपने कैमरामैन ये देखें, ये इन्होंने नाप का इशू बनाया है ना, ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 लीटर। ये देखें, ठीक है, ये आपको भी नजर आ रहा होगा, इस पे लिखा हुआ है 1 लीटर। ठीक है, ये लीटर वाले नाप से दूध बेच रहे हैं हम ठीक लोग। मगर इसका बाकायदा तौर पे एक इदारा है जहाँ पर आपको इनसे लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। वैसे आपने देखी तमाम तरह सिचुएशन, हाइजीन ना होने की सूरत में इनको 3000 का फ़ाइन किया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम कमिश्नर कराची की जानिब से जब से 200 रुपये फ़ी लीटर दूध मुकर्रर की गई है,
आज हम निकले हैं लियाकताबाद में और यहाँ पर बहुत सारी शॉप से मिल्क की और वहाँ पर हम जा रहे हैं। हमारे साथ मुख्तियार कार लियाकताबाद और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद के असिस्टेंट मौजूद हैं, टीम मौजूद है, पुलिस इलाका पुलिस मौजूद है और आगे भी चलते हैं क्या होती है सिचुएशन। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुख्तियार कार लियाकताबाद सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सज्जाद, सदाकत और हमारे साथ इलाका पुलिस मौजूद हैं। हम ब्रेक से पहले आपको हमने दिखाया कि हम मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, छापे मारे। लियाकताबाद टाउन है, आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम हमसे बात करना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है माई? अस्सलाम वालेकुम। एरिया इतना सा दे रहे हैं 20 रुपए का, कहाँ से लाएंगे? महंगाई की बात कर रही हैं। अच्छा ठीक है, वो तो महंगाई सब जगह है, मगर ये बताएं कि दूध सही दे रहे हैं? 200 रुपए फी लीटर में बेच रहे हैं? दूध सही है, नुकसान तो नहीं हो रहा, बच्चों का पेट तो नहीं खराब हो रहा, दीगर चीज दूध सही है, मगर महंगाई है। हमारा हर जगह महंगाई है, बहुत महंगाई है। जब ठीक है, कमाई नहीं है तो महंगाई क्यों है? बिल्कुल महंगाई है, ये बात हकीकत है, महंगाई है, मगर हम आज हमारा टॉपिक नहीं है, मगर ठीक है, बिल्कुल हम आपकी बात ठीक है। लियाकताबाद के मुख्तियार कार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। जिस तरह से आप देखते हुए आ रहे हैं कि फ़ाइन लगाया गया है, दिया गया है, क्या कहेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वैसे तो हम आपके साथ मौजूद हैं, मगर डेली बेसिस पर ये क्या इस तरह से आप लोग चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं? एक्चुअली हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और कमिश्नर कराची की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि मार्केट में निकलें, मार्केटों को विज़िट करें, तो ये इंश्योर करें कि चीज़ें जो हैं वो सरकारी रेट पे बेच रहे हैं शॉपकीपर्स। तो हम इस सिलसिले में निकले हैं, डिफरेंट मिल्क शॉप्स हमने विज़िट किए हैं और आपने खुद भी देखा है कि तकरीबन सरकारी रेट पे बेच रहे हैं और कुछ ऐसे थे जो सरकारी रेट पे नहीं बेच रहे थे या जिनमें सरकारी रेट लिस्ट फिक्स नहीं की हुई थी, तो हमने उन पे फ़ाइन लगाया है और कुछ को हमने वार्निंग भी इशू की हुई है। अच्छा, तो ये सर ये मुसलसल अभी आप लोग करते रहेंगे इस पर चीज़ें? ये कार्रवाई अब रूटीन की कार्रवाई है। अभी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट मार्केट्स में निकलेंगे, जिनको हमने वार्निंग दी हुई है, नेक्स्ट डे भी हम उनको विज़िट करेंगे कि उन्हें जो हमने उनको वार्निंग दी हुई थी, जो अहकामात हमने उनको दिए हुए थे, डायरेक्शंस जो हमने दिए हुए थे, उन पर उन्हें अमल किया या नहीं। अगर अमल नहीं किया तो हम उनको फ़ाइन भी करेंगे विद सील। ठीक है, ठीक है। आप सर असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, मगर आप उनके असिस्टेंट आप मौजूद हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं। सर कितने आप लोगों को शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पर दूध की फ़रोख्त जो है 200 रुपये फी लीटर नहीं हो रही, और कितने पे आप लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, चेक एंड बैलेंस टीम कर रहे हैं? हमारे डीसी ऑफिस के दरवाजे खुले, लोग वहाँ कंट्रोल ऑफिस से भी कंप्लेंट्स कराते रहते हैं, इसके अलावा रिटर्न में भी कंप्लेन कराते रहते हैं। तो अदर देन कंप्लेन, एक तो है कि हम कंप्लेन को ट्रेस करें और एक है कि हम ज़ाती तौर पे खुद भी फॉलो अप लेते हैं। तो हम लोग कंप्लेन को भी ट्रेस करते हैं, जहाँ हमें स्पेसिफिक किसी दूध वाले को पता होता है कि भाई ये महंगा बेच रहा है, तो हम वहाँ टारगेटेड कार्रवाई भी करते हैं और इसके अलावा रूटीन जो फॉलो अप है वो। ठीक है, आवाम आ जाए डीसी ऑफिस या तो फिर वो जो नंबर 8। अच्छा, और वैसे जो कंप्लेन बाय कंप्यूटराइज होता है, बाय इंटरनेट होता है, वो भी होता है? अच्छा, हमारा कंप्लेन सेंटर बना हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान सिटीजन जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल सिटीजन है, उस पर भी लोग कंप्लेन दर्ज कराते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज़ और, मल्टीपल पर्पस जरिए हैं जिससे आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सर एक चीज़ और मुझे जाननी थी कि अभी कितनी, आज तो हमारी कार्रवाई हुई है जिस पे फ़ाइन भी लगा, हमने देखा, सील नहीं किया गया, जाहिर सी बात है 200 रुपये फी लीटर, मगर ऐसे कितने अब तक लियाकताबाद में आप लोगों ने सील कर दिए हैं शॉप्स? क्योंकि जाहिर सी बात है रोज़ की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस हो रहा है। रेट अभी 200 रुपये निकला है और अभी अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि कंप्लाइंस है काफ़ी है, क्योंकि रेट पहले 180 रुपये था, बकौल इनके कि इनको बारे में नहीं था, ये बकौल इनके। लेकिन अब चूँकि 200 रुपये फड्डा चल रहा था, काफ़ी 200 रुपये रेट हो चुके हैं, तो अब ये है कि अब हम चेक कर रहे हैं तो हमें कंप्लाइंस नज़र आ रही है इलाकों में, तो अभी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, आगे भी हम इसको जो है वो सीधा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। ये टीम हमारे मौजूद थी और अब हम आवाम से भी बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है यहाँ की। दूध जो फी लीटर 200 रुपये फरोख्त किया जा रहा है वो ठीक है? यहाँ बेचने से भाई बहुत महंगाई हो रही है, कहाँ से ठीक है? पैसे कम करवाएंगे और कम होना चाहिए, हम कहाँ से लाएं? रोज के मजदूर आदमी हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग, हम कहाँ से इतनी वो करेंगे सपोर्ट? हर बंदा रो रही है, बेरोजगारी अलग है, परेशानी है, और बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी मुसीबत हो गई है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इससे भी कम होना चाहिए? हाँ, कम होना चाहिए। दूध में मिलावट है यहाँ के किसी इलाके में? नहीं, मिलावट तो खैर सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रही है? किसका नाम बताइए? आधा होगा, ये क्या कर रहे हैं बेटा?
ये भी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। इस दौर में ये मिल रहा है, इस महंगाई के दौर में ये मिलेगा भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। नहीं बेटा सही है 200 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है यहाँ पर। ज्यादा है, बिन पानी का दूध बिक रहा है। पानी का दूध बिक रहा है, बिल्कुल पैसे पानी कम का। हुए तो पानी का लीटर दूध बिल्कुल खालिश कोई नहीं बेच सकता पाकिस्तान में। मतलब सब चोर है, हर बंदा चोर है, बिल्कुल ऑल टू ऑल। ऑल टू ऑल। तो यही खरीदने पर आवाम मजबूर है। मजबूर है यार, खरीदना तो है ना, जाहिर सी खरीद बात तो है, लेना है, बच्चों को तो पिलाना ही है। आज हमारे साथ टीम थी, इससे पहले टीम आई यहाँ पर, आती रहती है टीम, आती रहती है, जुर्माने होते रहते हैं, जुर्माने होते रहते हैं, हाँ। मगर असर कुछ नहीं है। असर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये इसी तरह अपनी रविश कायम ऐसे ही करके रखा बिकता है है उन्होंने। ठीक है, आवाम मिले जुले रद्दमल दे रही है, मगर ये कह रही है कि क्या करें, क्योंकि हर बंदा, हर शख्स परेशान है, हर बंदा यहाँ पर चोर है। आप खुद सुन रहे हैं उनकी ज़बानी। दूध 200 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है, अच्छी खबर है ये सही है इस महंगाई के दौर में, या इससे भी कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कितना आवाम क्या समझती है कि कितना होना चाहिए? ज्यादा कम ही होना चाहिए, 100-150 होना चाहिए। 100-150 रुपए में होना चाहिए, 200 रुपए भी जाती है। हाँ बिल्कुल। मगर यहाँ आवाम के लिए पानी मिला के मिलावट किया जा रहा है दूध में, इसलिए 200 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, सही ऐसा है? नहीं, अभी तो ये नई दुकान खुली तो सही था। दूध सही है, ठीक है। आप समझते हैं कि मजीद रेट कम होने चाहिए? ठीक है। हम तो खुद गरीब आदमी उस पे ना रेंट पे रहते, शोर का इंतकाल हो गया, बच्ची की जॉब छूट गई है, कुछ भी मसला नहीं हल हो रहा, बहुत परेशान है, बीमार रहते हैं, इसी महंगाई टेंशन कम होना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए। ठीक है, आवाम हम वही बात जो कि क्या कहें, हमारा भी काम है और मजबूर है हम भी दिखाना। हम आते हैं किसी टॉपिक पे बात करने, मगर आवाम बात करती है महंगाई पर। दूध की बात हो रही है, आवाम कह रही है महंगाई है, सिर्फ दूध के प्राइस कम करने से कुछ नहीं होगा, हर चीज़ कम करनी पड़ेगी, तब जाके आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ मिले। दूध 200 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है, सही है कीमत या कम और होनी चाहिए? नहीं सही है, 200 रुपये। 200 रुपये ठीक है। मिलावट होती है? मिलावट तो ये लोग करते हुए आते सब हैं, करते हैं, सभी करते हैं, हाँ, कोई कह नहीं सकता, नहीं कह सकते, सामने करते हैं। आवाम कह रही है कि 200 रुपये फी लीटर तो फरोख्त हो रहा है, मगर इससे भी कम होना चाहिए। गरीब आवाम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, गरीब तो ये जो चाहेगा कि 150 रुपये किलो होना चाहिए, मगर बेहतर यही होगा जो गरीब आवाम कह रही है तो उन्हीं की बात मान ले तो वो बेहतर है। बेहतर है, वो बेहतर है। सर एक चीज़ बताएं, घर में दूध सिर्फ चाय के लिए यूज़ होता है या बच्चों को भी पिलाते हैं? चाय के लिए भी होता है, बच्चों को भी पिलाते हैं। मजबूर है, हाँ, क्या करें, पिलाना तो है। दूध कम से कम 150 रुपये होना चाहिए। गरीब आदमी कैसे पिएगा? 1 किलो दूध लाएगा, 4-5 बच्चे उठते घर के हैं तो 1 किलो दूध लाएगा तो वो 500 तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। सही बात है, वो कम से कम 140-150 होना चाहिए। ये कभी इनकी मर्जी है, कभी 200 कर देते हैं, कभी 220 कर देते हैं, 230 कर देते हैं, 210 कर देते हैं। अभी आप लोगों को देख के इन्होंने बोर्ड चेंज करा है, पहले 220 ही चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर आज से पहले 220 में था? 220 ही चल रहा है। ये स्कीम जो चल रही है, ये आधा किलो दूध फ्री दे रहे हैं 200 रुपए। वो तो उन्होंने नई दुकान खोली है इसलिए। ये अभी 10 दिन हुए इनको दुकान खोले। दूध सही है? हाँ, वैसे दूध सही है? दूध नॉर्मल है। नॉर्मल है, हाँ, नॉर्मल है, मतलब मजबूर है आवाम भी खरीदने पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम मिले जुले रद्दमल, मगर कहती है कि इतना नहीं, बहुत और कम होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी महंगाई है। इस महंगाई के दौर में अफोर्ड करना, चाय पीना और एक वक्त बच्चों को दूध पिलाना ज़रूरी है, वो भी कम होनी चाहिए रेट। 200 रुपये फी लीटर दूध हो गया, आप समझते हैं ठीक है? बहुत महंगाई है, वैसे गरीब आदमी जाए कहाँ? और भी कम होना चाहिए रेट? और भी कम होना चाहिए, गरीब आदमी कहाँ क्या जाए? सोचती है गरीब आवाम, कितना होना चाहिए? 1000 रुपए रोजाना कमाने वाला घर का किराया दे के पेट भरे, सब्जी खाए, क्या करे? हाँ, गरीब आदमी जाए, आटा महंगा, आटा और चीनी के ऊपर जाए, जहाँ पे गरीब पेट भरे। गरीब आटा तो चलो खा के रोटी जैसे भी वक्त गुजारा हो जाए। तो बच्चा है आपका, दूध देते हैं आप उसको? हाँ, दूध कहाँ से पिलाएंगे? इतना महंगा कहाँ से लाएंगे? नहीं पिलाते। 500 रुपए रोज कमाते हैं तो 500 तो मकान का किराया भरेंगे, तो खाएं कहाँ से? लोगों को टोपी देते हैं, कभी उसको घुमाई कभी उसको घुमाई, पेट भर रहे हैं। तो बच्चों की नशोनुमा कैसे होगी? बस जिंदगी का बस ऐसी गाड़ी चल रही है, जब तक हमारे हुक्मरान हैं तो सुकून ही सुकून है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम नीचे आता जाएगा, कैसे करेंगे? ठीक है, आप खुद सुन रहे हैं कि बच्चे हैं मगर दूध नहीं पिलाते, जाहिर से बात है इतनी महंगाई होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। 200 रुपये फी लीटर दूध महंगा है या सस्ता है? बहुत महंगा हो गया है। मकसद ये है कि कुव्वत खरीद है नहीं और महंगी अशिया होती जा रही हैं। हम लोग तो ये परेशान हैं, ऊपर से बिजली के बिल, पानी के बिल, किस किस चीज़ के बिल आ गए हैं, पता नहीं, हुकूमत सोच ही नहीं रही है गरीब के बारे में। तो अब आप क्या समझते हैं, दूध की फी लीटर कितने होने चाहिए? दूध कम से कम ये है कि हमारा तो डेयरी मुल्क में जो है डेयरी का निज़ाम ज़्यादा है, बहुत अच्छा, और दूसरे मुल्कों के बनिस्बत बहुत अच्छा डेयरी का निज़ाम है।
ये कम से कम 100 रुपये किलो भी मैं कहता हूँ बहुत महंगा है। 100 रुपये किलो नॉर्मल रेट होना चाहिए। खाद वाद भी महंगी है ना, हर चीज़ का एक सिस्टम चल रहा है ना, तो क्या करेगा? सही है, इतना डेयरी असल में ये सारा कंपनियां वगैरह खरीद लेती हैं, ये भी मसले मसाइल है ना इनका, एक लगा बंदा होता ठीक है, कंपनियां खरीद लेती हैं, जाहिर सी बात है एक निज़ाम है जो हमारे मुल्क में चलता आ रहा है और बहुत मुश्किलात हैं चीज़ों की। बात कर रहे हैं हम लोगों से और आवाम से जान रहे हैं कि आवाम क्या सोचती है, स्पेशली वो आवाम जो कि एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है। बहुत महंगाई है और इस महंगाई में हर कोई पिस रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? दुकान चला रहे हैं मगर दूध की कीमत 200 रुपये। कमिश्नर कराची में बहुत लड़ाई झगड़े, कभी 230 कभी 240, अपनी मर्जी से डेयरी फार्म बढ़ा दी थी। ये तो सब अपनी मर्जी से बेच रहे हैं ना। अभी इधर तो 200 रुपये ही है ना। नहीं, ये तो 200 रुपये बेच रहे हैं, कोई 230 बेच रहा है, कोई 240 बेच रहा है, सब अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम जी है? बिल्कुल है, पूरे कराची में ऐसा हो रहा है जी। तो आप क्या समझते हैं कि इससे भी कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। क्या होना क्या चाहिए रेट दूध के? क्योंकि तकरीबन जो पहले रेट था जिंदगी के जी लिए। बिल्कुल ज़रूरत है। अब लोग मकसद कहने का है अपना किराया देंगे मकान का, बच्चों को दूध पिलाएंगे, इतना महंगा दूध है कहाँ से देंगे? सही। तो आप समझते हैं कि 200 रुपये बिल्कुल मुनासिब नहीं है? नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं, कम होना चाहिए, बहुत कम होना बिल्कुल चाहिए। कम होना चाहिए। 200 रुपये तो आप कर दिया मगर लोग कह रहे हैं कि मिलावट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं। जब 200 ये बेचेंगे तो उसमें आधा पानी होगा, तो फिर जाहिर बात है वो तो अपनी कवरेज करेंगे ना। आवाम मजबूर है खरीदने पर। बिल्कुल मजबूर है। वही दूध मिला पानी दूध पी रहे हैं और चाय बना ले उससे। जी जी। दूध 200 रुपये फी लीटर फरोख्त अब हो रहा है, वरना तो 250 तक जहाँ पहुँचा था। डेयरी फार्म जब चाहती थी 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा देती थी। अब आप क्या समझते हैं कि 200 रुपये जो कमिश्नर कराची की जानिब से रेट फिक्स हुआ है ये सही है या इससे भी कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तकरीबन 150 होना चाहिए। आवाम खरीद लेगी फिर? बिल्कुल। अभी तो खैर खरीद ही रही है, मजबूरी है। मजबूरी तो 300 भी होगी, लेना पड़ेगा। जैसे बच्चों पेट्रोल को ज़्यादा 300-350 हो गया, खरीदना है, मजबूरी वो है। तो एक मजबूरी के तहत लेना पड़ेगा, बच्चों को तो पिलाना है, इस्तेमाल तो करना। अब खाने पीने की अशिया है वो तो लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब चाहे जितनी महंगी कर दे लेकिन सस्ताई होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, गरीब आवाम की पहुँच में होना चाहिए। दूध प्योर होता है? नहीं। कितना पानी होता है, अंदाजा किया है कभी? तकरीबन काफ़ी पानी होता है। आधा आधे से ऊपर ही होता होगा, आधा तो। अच्छा, आधे से ऊपर होता होगा। बिल्कुल। आवाम की ज़बानी आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान। भाई क्या अस्सलाम वालेकुम, ऐसे हो? ठीक हो? वालेकुम सलाम। एक नौजवान हो, आगे इतनी महंगाई हो रही है, अब दूध भी इतना एक फिक्स कर दिया गया रेट। दूध तो क्या बहुत समझते महंगा हैं कि इससे कम रेट होना चाहिए? दूध तो बहुत महंगा हो गया है, दूध तो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा हो गया है। ये समझ लीजिए कि अब तो वो कहते हैं ना एसिड वाला जो पाउडर वाला दूध है वो इस्तेमाल करके गुजारा कर रहे हैं, बस ज़िंदगी को धक्का दे रहे हैं। ऐसा ही हो गया है। 30,000 रुपये सैलरी है, उसमें क्या करें कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा। 300-350 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अब 30,000 में कैसे गुजारा होगा? दूध 200 रुपये फ़ी किलो अब तो खैर कम हो गया, 10-20 रुपये 30 रुपये कम कर दिया है, मगर ख़रीद रहे हैं। उसकी वजह ये कि अब इनको तो हम अपना पेट तो काट लेंगे, इनको तो नहीं काट सकते ना। अब अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो ये महंगाई का जो बहरान है ज़बरदस्ती किया गया है। अच्छा। उसकी सामने आपकी भी वजह मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। शाजिया मरी से कितना पैसा बरामद हुआ, उसदार से कितना पैसा, मतलब हुक्मरान चोर है ना। ठीक है, मगर अब कैसे गुजारा होगा आवाम का? दूध आप समझते हैं कि इससे भी कम होना चाहिए रेट? कम? मैं तो कह रहा हूँ हर चीज़ ही महंगी है। दूध पे क्या खाली आप इशू उठा रही हैं? आप सब्ज़ी उठा लें, दाल चीनी उठा लें, 500 रुपये किलो माश की दाल मैडम। सर चीज़ महंगी है सर, गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया। टमाटर 100 से ऊपर चला गया है, पालक 80 रुपये किलो है, जो कि 10-10 रुपये की एक वो गड्डी आती थी हमारे। बिल्कुल ठीक है, ये अभी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आवाम बहुत परेशान है, दूध की कीमतों में बहरहाल कमी तो की गई है मगर पूरे कराची में इस रेट लिस्ट पर जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से 200 रुपये फ़ी लीटर दूध मुकर्रर की गई है कि आवाम खरीदे, मगर ऐसा अमल दरामद नज़र नहीं होता दिखाई दे रहा है। लियाकताबाद टाउन में हमारे साथ टीम मौजूद थी, असिस्टेंट कमिश्नर की और मुख्तार कार हमारे साथ मौजूद थे, दराक पुलिस मौजूद थी, मगर आवाम यहाँ कह रही 200 रुपये तो फ़ी लीटर दूध फरोख्त किया जा रहा है, मगर इसके साथ पानी भी शामिल किया जा रहा है। और आगे कराची भर में आपको खुद पता है कि कितने में दूध फरोख्त हो रहा है। अगर आपको भी लगता है कि ज़्यादा में दे रहे हैं तो आप कमिश्नर कराची की ऑफिस जाएँ, कंप्लेन करें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस तरह से आपने देखा कि आज हम मौजूद थे जो कि 200 रुपये रेट मुकर्रर किया गया फ़ी लीटर फ़रोख्त करने के लिए दुकानदारों के लिए कमिश्नर कराची की जानिब से। आज हम भैंस कॉलोनी गए, वहाँ पर जो मालिकान हैं भैंसों के और जो दूध सप्लाई करते हैं पूरे कराची में, उनसे बात करवाई, आवाम से बात की। मुख्तार कार ने और उनके असिस्टेंट कमिश्नर ने फ़ाइन किए, जिस तरह से आपने देखा
आवाम बहुत परेशान है। आवाम कहती है कि सिर्फ 200 रुपये फ़ी लीटर दूध को करने से कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, इससे मज़ीद कम होना चाहिए। और जहाँ पर 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है दूध, वहाँ पर पानी मिलावट है और बहुत तमाम शहर में जो आप सिचुएशन देख रहे हैं मुख्तलिफ है, कहीं 210, 220 इस तरह से अपनी मर्ज़ी के तहत बेचा जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।